सुनार कौन सा कचरा करता है साहब? सुनार के कोई कचरा नहीं होता है, वो तो कचरे को अंदर रखता है, वो भी 250 रुपये देगा। आज ये जो हमने धरना दिया है यहाँ नगर निगम पे, इस पे गांधी भवन चौराहे पर, व्यापारी हमेशा अहिंसावादी रहा है, कभी हिंसा नहीं करता है और उस पर अन्य प्रकार के जो कर थोपे जाते हैं, इतने कर देने के बावजूद भी आज जो हमारे पे कर थोपा गया है 250 रुपये सफाई शुल्क का, ये तो यूँ मान लो कि अंग्रेज़ सरकार को भी इन्होंने फेल कर दिया है। अंग्रेज़ों ने भी ढंग से कभी कर नहीं लिया था, मतलब सफाई का भी कर दो, बाथरूम का भी कर दो, पानी पीने का भी कर दो, तो फिर नगर परिषद, नगर निगम और इनका कोई मतलब नहीं रहता है। जितनी संस्थाएं सरकार ने जो बनाई है उन संस्थाओं का औचित्य समाप्त हो जाता है। व्यापारी कोविड से भी उभरा नहीं है, उसके बाद इस प्रकार के टैक्स लगाना, अननेसेसरी के टैक्स हैं 250 रुपये। आज छोटा दुकानदार है, सुनार कौन सा कचरा करता है साहब? सुनार के कोई कचरा नहीं होता है, वो तो कचरे को अंदर रखता है, वो भी 250 रुपये देगा। जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जो आप नक्शाबाज करते हो, उस पर टैक्स लिया जाता है, उसका साल का टैक्स लिया जाता है, जिसको हाउस टैक्स कहते हैं। हाउस टैक्स का काम ही इसलिए लिया जाता है ताकि सफाई व्यवस्था का शुल्क के रूप में काम में लिया जाए। जब ये हाउस टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक दुकानदार पर 250 रुपये लेने का क्या औचित्य है? दूसरे नंबर पर अजमेर के अंदर जितनी बाहर से बसें आती है उसके ऊपर सफाई शुल्क लगता है, 1 रुपये प्रति नागरिक लगता है और 1 रुपये ही रेलवे का टैक्स लगता है, वो इन्होंने ले रहे हैं। उसके बावजूद भी ये टैक्स ले रहे हैं। यहाँ जो यात्री आते हैं, यात्री कर लिया जाता है, वो कर किस लिए लिया जाता है? मैं आप पत्रकार बंधुओं से, आपके इसी माध्यम से इन लोगों से पूछूं कि उस टैक्स का ये लोग क्या करते हैं? जब इनके पास ऑलरेडी टैक्स आ रहा है तो फिर व्यापारियों पे 250 रुपये का कर क्यों? इसके लिए राज्य सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है और मैं आज आपके द्वारा, आपके चैनलों के माध्यम के द्वारा ये सुशासन देने वाली सरकार हमारी, उसको मैं निर्णय देना उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार करें और व्यापारी को राहत दें। काफ़ी समय से आप इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरीके का निर्णय सामने नहीं आ रहा। यहाँ जब हम बात करने गए थे, पिछली बार भी गए थे महापौर महोदय से, तो उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार ने लगाया है, जबकि ये टैक्स जो है ये टैक्स इन्हीं का लगाया हुआ है। व्यापार महासंघ ने जब बात करी थी हमने, तो ये टैक्स 80 पार्षदों की सहमति से ये टैक्स का मेनू बना है और ये उस मामले को थोपते हैं राज्य सरकार के ऊपर। तो श्री अजमेर व्यापार महासंघ इसका विरोध करेगा और हमेशा करता रहेगा।